इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि हमारी वर्तमान समस्याओं की जड़ें कहाँ हैं। हमारी जो वर्तमान समस्याएं हैं अभी तक क्यों सुलझ नहीं रही है। हम देखते हैं कि कोई भी यदि जहरीला पौधा है तो जब तक उसके रूट को समझ करके, रूट को पकड़ करके रूट आउट नहीं किया जाता है, वह पौधा बार बार किसी न किसी स्वरूप में उगता ही रहता है। तो यह जो हमारी जो समस्या है, वह जो रूट है वह इतिहास है, और इतिहास की जड़ें जितनी गहरी होगी वहाँ से हमारी समस्या जुड़ी हुई रहती है। मतलब किसी भी समस्या के अंत करने के लिए, अस्थायी समाधान करने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में उतरना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इतिहास का बार बार पुनर्लेखन होता रहता है। यह सिर्फ वर्तमान काल या मध्यकाल तक ही सीमित नहीं है, यह हमारी प्राचीन काल, जहाँ से हमारी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत हुई है, उसको भी सही और वैज्ञानिक रूप से देखने और समझने की आवश्यकता होती है। होता क्या है कि जो मान्यताएं प्रचलित है या जो किसी रूप में गाथा में लिख दी गई या मिथक के रूप में हम मान लिए या हमारी परंपराओं के अनुसार वो निर्धारित हो गया, बस उसके आगे हम लोग कोई करेक्शन नहीं करना चाहते हैं, कोई संशोधन करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हमारा जैसा अपना इतिहास का बोध होगा, परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री होगा, वही हमारे संस्कार निर्धारित करते हैं। और संस्कारों के जो संयुक्त, जो समन्वित स्वरूप होता है वही संस्कृति होता है। और यह स्वचालित ढंग से हमारे विचारों को, व्यवहारों को, भावनाओं को, कर्मों को, सभी चीज़ों को स्वचालित ढंग से, ऑटोमेटेड तरीके से संचालित करता रहता है। इसीलिए इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतिहास सिर्फ शासकों का नाम या राज्यों की कहानी या शासन व्यवस्था या युद्धों का वर्णन नहीं होता है। ये जो शासकों के नाम होते हैं, राज्यों के नाम होते हैं, युद्धों का जो वर्णन विवरण और शासन व्यवस्था का जो वर्णन विवरण होता है, ये इतिहास के उदाहरण होते हैं, स्वयं इतिहास नहीं होते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने आधुनिक किताबें लिखी जा रही है, इवन एनसीईआरटी की किताबों में भी देखेंगे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ये जो सोचने का जो पैटर्न है उसी के बारे में विश्लेषण और विवरण होता है। तो इतिहास की अवधारणा को तो पहले आपको बदलना होगा, और कौन इतिहास सही है और कौन इतिहास गलत है, इसकी जांच बहुत आसान नहीं है। लेकिन जब हम इतिहास को समझना शुरू करते हैं तो यदि उसे वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं, वैज्ञानिक ढंग से कहने का मतलब कि कोई एक निश्चित सिद्धांत होगा जो वैज्ञानिक होगा। मतलब सिर्फ तथ्य, तर्क और साक्ष्य से ही इतिहास निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि इतिहास दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, जो ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं, और वो इतिहास काल का होता है। लेकिन दूसरा पक्ष जो है इतिहासकार होता है, वो वर्तमान काल का होता है। तो साक्ष्य जो मिलते हैं, जो तथ्य जो मिलते हैं, वो भी वही बोलता है जो वह इतिहासकार उसके बहाने कहना चाहता है। मतलब कि वो तथ्य जो है, वो जो सत्य जो है, वो जो साक्ष्य जो है, वो स्वयं कुछ नहीं बोलता है, वो इतिहासकार जो चाहता है वही वह बोलता है। इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए आप जब इतिहास के सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाएं, इतिहास के तथ्य, तर्क और साक्ष्य को नहीं, मैं इस पर आप रुक करके सोचें, इतिहास की व्याख्या के सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाएं। और जब तक इस सिद्धांत को वैज्ञानिक व्याख्या नहीं करेंगे तब तक वह वर्तमान की भी व्याख्या नहीं करेगा, और जब वर्तमान की व्याख्या जब नहीं करेगा तो वह प्राचीन काल की अपनी जड़ों को भी सही व्याख्या नहीं देगा, और भविष्य का भी पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो सिद्धांत होते हैं वह वर्तमान की ही नहीं, अपने जो बीत गए काल होता है उसकी भी सटीक व्याख्या करता है, और सामान्य परिस्थितियों में भविष्य का पूर्वानुमान भी करता है।
तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सिद्धांत कौन सा है जो इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करेगा, और जब वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत होगी तो स्वतः सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो इतिहास की जो समुचित व्याख्या का जो सिद्धांत है वह उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन के साधन और शक्तियों की अंतर प्रक्रियाओं के आधार पर इतिहास का व्याख्या किया जा सकता है। आदमी प्राचीन काल में पहाड़ों पर रहता था, पत्थरों का, लकड़ियों का, हड्डियों का उपयोग करना शुरू किया था, लेकिन तब तक वह 3 चीज़ों से जूझता रहा, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से, वातावरणीय जो विपरीत अवस्थाएं थी उससे, और जंगली जानवर और जो कीड़े मकोड़े जो विषालु थे, विषाक्त थे, उनसे बचता रहा। लेकिन उत्पादन का साधन जब बदला, जब कांसा या लोहा जब आया, तभी वो अत्यधिक उत्पादन करना शुरू हुआ और लोगों को समय मिलने लगा, लोग ज़्यादा सुरक्षित रहने लगे और सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। इसी तरह से जब विनिमय के साधन, एक्सचेंज के साधन और शक्तियों में परिवर्तन हुआ तो मध्यकाल आया, और जब वितरण के साधन और शक्तियों में परिवर्तन हुआ तो ये आधुनिक काल आया। और अब उपभोग के जो तरीके हैं, उपभोग में खाने पीने, रहने, सोचने, विचारने, संचार के भी जो साधन हैं, इनके साधन और शक्तियों से ये जो है आधुनिक काल भी ये वर्तमान काल में बदल गया। और अब आप जो देख रहे हैं डेटा का युग, AI का युग, ये सब सभी ये लोगों के कंजम्पशन के पैटर्न, प्रोडक्शन के पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के पैटर्न से निर्धारित होता है। और ये इतिहास का जो सिद्धांत है, यह इतिहास की व्याख्या का जो आधार है, ये आपको वर्तमान को भी समझा देगा, प्राचीन काल के किसी भी कालखंड में किसी भी क्षेत्र के इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या कर देगा और भविष्य का भी पूर्वानुमान के लिए आपको समाधान दे देगा। मैं यह बात बहुत ठोस आधार पर कह रहा हूँ, और कभी यदि मौका मिला तो बड़े बड़े जो एकेडमिक लोग होंगे उनके सामने इस तरह की प्रस्तुति को उपलब्ध करूँगा। तो आप इस समझें कि जब तक हम अपनी जड़ों को समझेंगे नहीं कि समस्याओं की जड़ कहाँ है, और जब तक जड़ को समझेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, रूट को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसको रूट आउट नहीं किया जा सकता है। बाकी समस्याओं का ये दिखावटी समाधान करने का प्रयास है, इस बात को समझिए। और आज बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने आप गंभीर लोग, बौद्धिक लोग, विचारक लोग हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टिप्पणी भी दें, ताकि और आगे जो है बेहतर कारवां बनता जाता रहे। सुनने के लिए धन्यवाद।